नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी बॉडी कैसे बनेगी, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हम लोग अपने मन में कंपटीशन भावना रखते हैं तो हम लोग अच्छी बॉडी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी के चलते ही हम लोग को एक कंपटीशन मिला पावर लिफ्टिंग का। एक्चुअली आप भी जानते हो कोरोना की वजह से अभी सारे बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन कैंसिल हुए हैं और कंपटीशन नहीं हो पाए हैं। लेकिन लाइफ में एक नई कंपटीशन होना चाहिए जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हो। और यहाँ तो सिद्धार्थ मेरा साथ दे रहे हैं। तो पिछली बार भी ये पावर लिफ्टिंग कंपटीशन खेलने में उसमें थे, पावर लिफ्टिंग में स्पेशली बेंच प्रेस। तो यहाँ पर जो बेंच प्रेस कंपटीशन होने जा रहा है, बेंच प्रेस है, उसके अलावा पावर लिफ्टिंग कंपटीशन है पूरा। और उसके अलावा मास्टर में भी उन्होंने बेंच प्रेस और मास्टर में भी उन्होंने पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन रखा हुआ। अगर मैं इस कंपटीशन को खेलता हूँ तो एक मंच में 4 कंपटीशन मुझे खेलने को मिलेंगे। एक ओपन बेंच प्रेस, ओपन पावर लिफ्टिंग, वही क्या कहते हैं मास्टर में मेरे को मिलेगी बेंच प्रेस, और मास्टर में तुम्हारा कहते हैं इसका पावर लिफ्टिंग। तो ये इवेंट यानी 4 इवेंट मेरे को वहीं पर मिलेंगे। और इस बंदे ने अपना मूड बनाया थोड़ा सा, और इसलिए मैंने भी थोड़ा सा मूड बना लिया, क्योंकि मैं ये कह रहा है कि आपको भी चलना होगा। तो जब मैं जाऊंगा तो वहाँ दर्शक बनने थोड़ी ना जाऊंगा, मुझे तो खेलना है। मैं एक खिलाड़ी हूँ ना, मुझे वहाँ रेफरी बनना है। हालांकि वहाँ पर जो मेरे साथ के लड़के होंगे रेफरी बन के वहाँ पर बैठे होंगे, लेकिन वहाँ पर मैं एक स्पोर्ट्समैन बन के जाना ज्यादा पसंद करूंगा, ताकि मैं अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकूं। आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये लेवल देखिए जरा, ये वाला देखिए। ये कंपटीशन होना था 18 और 19 को, जो कि बढ़ के अब ये 25-26 को चला गया है। और क्योंकि बरसात हो रही थी, आप बीच में ध्यान दिया होगा, संडे को, पिछले संडे को उस समय बरसात का माहौल था, बड़ा खराब चल रहा था, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो गया था। एक हफ्ते हम लोगों ने वहां प्रैक्टिस की थी और एक हफ्ता हमें और मिल गया इसके कैंसिल होने से, जिसका हम लोगों को फायदा मिल गया। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, 3.5 साल से मैंने बेंच प्रेस की प्रैक्टिस नहीं की है। 3.5 साल से मैंने बेंच प्रेस की प्रैक्टिस नहीं की थी। पिछली बार मैंने कंपटीशन खेला था तो उसमें मुश्किल से 3 दिन प्रैक्टिस की थी बेंच प्रेस की, और उसके अलावा अभी बेंच प्रेस की प्रैक्टिस स्टार्ट की है 1 हफ्ते से। तो अभी यहाँ पर 2 हफ्ते हम लोगों को पूरे मिल गए बेंच प्रेस के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या था कि मेरी ट्रेनिंग बिल्कुल पहले तो अच्छी चल रही थी, उसके बाद मेरे साथ 2 लड़के थे, उन्होंने मेरा 4 से 5 महीने पहले मेरा साथ छोड़ दिया। तब से मेरी एक्सरसाइज काफी खराब चल रही है। अभी सिद्धार्थ को मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा पुराना बंदा नहीं है, नया बंदा ही है। और इसने भी प्रैक्टिस पे नहीं था, और जैसे इसने देखा लेवल 1 तैयार हो गया, और इसको फायदा क्या मिला कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। सिद्धार्थ, तुम मुझे बताओ कि तुमने अपनी बेंच प्रेस में परफॉर्मेंस कितनी सुधारी है? 20-21 किलो वजन जो है इन्होंने ज्यादा उठाया हुआ है, और ये केवल 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में इन्होंने किया। और इनको भी अंदाजा नहीं था कि ये ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस पे नहीं थे। ये क्रॉस आइसोलेशन की एक्सरसाइज पे चले गए थे, बेंच प्रेस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे इस रॉड से। जब इन्होंने उठाया और हम लोगों ने इस तरीके से अपने आप को इंक्रीज किया है इसी 1 से 2 हफ्ते में। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका कंपटीशन भावना होनी जरूरी है। जब ये कंपटीशन भावना आएगी और आपको पार्टनर मिल जाएगा, तो ये समझ लीजिए आपको किसी भी तरीके से एनाबॉलिक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरीके से, और आप नेचुरल बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं अभी आपको जब सेट ये मारेंगे, ये चढ़ाएंगे हम लोग, और लास्ट के कुछ सेट मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर थोड़ी देर बाद मैं आपको अपने पावर लिफ्टर पर 84 kg का वेट लगा हुआ है, और मैं अटेम्प्ट को ले रहा हूँ। फिर से थोड़ा करके आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों, सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि मैं 59 के बॉडी कैटेगरी में खेलूंगा और सिद्धार्थ खेलेगा 63 वाले में। तो बहुत जरूरी है, कंपटीशन नहीं हुआ था काफी समय से बॉडी बिल्डिंग का, तो इस तरीके से ये जरूरी था कि हम लोग किसी न किसी इवेंट में उतरे, खेल में, और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं कंपटीशन मुझे जरूरत थी, 3.5 साल से मैंने आइसोलेशन, चेस्ट की केवल आइसोलेशन एक्सरसाइज ही कर रहा था। पिछली बार मैं कंपटीशन में उतरा था लगभग 1.5 साल हो गए, 1.5 साल कोरोना से पहले उतरे थे, 1.5 साल के ऊपर का समय हो गया है। तो उतरे थे, 2 दिन की प्रैक्टिस की थी मैंने और उसी में गोल्ड मेडल जीत लिया था। और मैंने बेंच प्रेस की मैं रेगुलर प्रैक्टिस पे नहीं हूँ, 3.5 साल हो चुका है। 18 में ही मैंने छोड़ दिया था, जब मैंने मिस्टर कानपुर में मैं विनर बना था ऑल ओवर, तभी मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद आइसोलेशन कर रहा था क्योंकि मुझे बड़े कंपटीशन खेलने थे और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन पावर लिफ्टिंग में तो करना पड़ेगा ना। आओ भाई, बहुत अच्छा अटेम्प्ट। और इस बार वेट बढ़ाकर 1 किलो वाला, बिल्कुल जरा जरा का वेट हम लोग बढ़ा रहे हैं। ये मैं अपने लिए नहीं बढ़ा रहा हूँ, सिद्धार्थ के लिए बढ़ा रहा हूँ। जरूरी है कि मैं, जो मेरा साथ में पार्टनर कर रहा है, मैं अपने हिसाब से नहीं, मुझे उसके हिसाब से चलना है, मुझे ट्रेनिंग उसको उसके हिसाब से देनी है, अपने हिसाब से नहीं। तो मैं अपनी परफॉर्मेंस को सुधारूंगा तो बहुत बड़ा तीर मार नहीं दिया मैंने, लेकिन हाँ, सिद्धार्थ की अगर परफॉर्मेंस में सुधार देता हूँ तो मैंने तीर जरूर मार दिया है। तो यहाँ पर मेरा सेट आ गया है और पट्टी बांध के फिर से मैं तैयार। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वेट लगा है वो 96 kg का लगा हुआ है। उस 94 में हम लोगों ने केवल 2 किलो और बढ़ाए थे, अब ये 96 kg का वेट लगा हुआ है। ये 96 हो गया, सिद्धार्थ की बारी। सिद्धार्थ तैयार है। तो दोस्तों, फिर 96 सिद्धार्थ के लिए, और कोशिश ये करेंगे कि 95 की स्टार्ट लिफ्ट, 90 की ही स्टार्ट लिफ्ट हम इसकी लें, और मैं अपनी 95 की स्टार्ट लिफ्ट लूंगा। या देखो, लोहे का अंदाजा नहीं होता कि हम लोग किस लोहे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां का लोहा कैसा होगा, इसलिए जब भी स्टार्ट लिफ्ट आप लिखवाएं तो हमेशा कम लिखवाएं, क्योंकि वेट आप बाद में बढ़ा तो सकते हैं। जब आप वहां पर वार्म अप कर रहे होंगे तो आपको लोहे का अंदाजा लग जाएगा, तो आप वेट तो बढ़ा सकते हो, लेकिन आप हटा नहीं सकते। यानी मान लो हमने 100 का पहला अटेम्प्ट ले लिया और बाद में पता लग रहा लोहा बहुत भारी है, तो आप वहां पर जाके ये नहीं कह सकते सर 95 कर दो, नहीं होगा, बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। तो बहुत सारे लड़के गलतियां कर देते हैं। स्टार्ट, अप। बहुत बढ़िया माना, मैंने केवल रैक नहीं बोला। अब सीधे मैं अपने लिए करूंगा 100 किलो, और सिद्धार्थ के लिए मैं थोड़ा सा वजन बढ़ाऊंगा, 100 नहीं करूंगा, 1-1 किलो करके बढ़ाऊंगा। देखते हैं कैसे आती है। तो दोस्तों, यहाँ मेरा 100 किलो का वेट आ चुका है। मैं 50-90 के कैटेगरी में खेलूंगा। चल सिद्धार्थ जोश में आ चुका है और कह रहा है मैं भी जो है 100 को, इसको 100 kg को ट्राई करूंगा, जबकि ये जो है अभी तक 96 के ऊपर गया नहीं है, इसको ट्राई नहीं करवाया। हम लोग करते क्या है, हम लोग प्रैक्टिस ऐसे करते हैं कि 96 के बाद इसकी लिफ्ट है फेल हो रही थी, बढ़वा करके 97 फेल हो रहा था, तो मैंने इसको 90 का सेट करवाया, 85 का सेट करवाया, 3-3 सेट करके, ताकि ये बढ़े। तो 3-3 सेट के करके करवाया है। देखो, अभी सिद्धार्थ इसको मारना चाह रहा है, नया लड़का है, 100 किलो की बेंच है, 100 किलो कम नहीं होता।
और बहुत जरूरी होता है मोटिवेशन। अभी मैं कपड़े भी उतरवा दूंगा सिद्धार्थ के, आप वो भी देख लेना। Come on, push, 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 yep. Push, push, push. Good, good, good. Very good, very good. वेरी गुड। दोस्तों बताना कमेंट करके कैसा लगा। जुनून होना बहुत जरूरी है, फेल हो जाना पास हो जाना एक अलग बात है। गेम में कूदना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग अगर गेम में कूद नहीं रहे हो, खेलने से पहले हार मान जा रहे हो, तो सबसे बड़े क्या कहते हैं उसको, लूजर, सबसे बड़े लूजर आप ही। तो आपको अगर विनर बनना है तो आपको हारना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तभी आप विनर बनोगे। अब एक काम करो, मेरे लिए 102 का वेट लगाओ। तो दोस्तों यहाँ पर 102 किलो का वेट लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि परफॉर्मेंस मेरी डामाडोल चल रही है। कोशिश करता हूँ कि मैं इसको मारूं, क्योंकि 100 में स्पीड मेरी काफी कम थी। उस हिसाब से 2-2 किलो का वजन बढ़ाना भी काफी टफ काम हो जाता है। तो हम लोगों को लगता है कि आसान है, लेकिन 2 किलो ही आपका फेल हो जाता है। तो यहाँ पर तो आपको 1 किलो 2 किलो ही विनर बनाते हैं। खैर दोस्तों, लिफ्ट की मेरी फेस थी, कोई बात नहीं। सिद्धार्थ, तुम फिर से 100 किलो ट्राई करना चाहते हो ना? आ जाओ सिद्धार्थ, एक बार फिर से 100 किलो की अटेम्प्ट लेगा। चलो ठीक, करो 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 करो। वेरी गुड। यार देखो भाई, थोड़ा पास आओ भाई। एक बात समझ लिए ना, बंदे में जान है, बंदे में जान है, बहुत जान। कपड़ा उतारो दिखाओ। ये बॉडी बिल्डर नहीं बना, लेकिन मेरी आंखों के सामने देखते रखिए, ये ऐसा लड़का है कि मेरे कहना बहुत मानता है। देखो आप, इधर देखो, इधर कुछ नहीं दिखाना, केवल साइड से अपना चेस्ट दिखाओ, चेस्ट की ऊंचाई दिखाओ, सामने दिखाओ। देखो बॉडी बिल्डर नहीं, बैक से देखो, बैक घूम जाने, एक बार बैक दिखाओ, बैक दिखाओ। ये बॉडी बिल्डर नहीं बना है, लेकिन पहले लक्षण बॉडी बिल्डर के वो यही होते हैं। बॉडी बिल्डर के जो पहले लक्षण होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो लोहा उठाना सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जाके आगे बॉडी बिल्डर बन सकते हो। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा मदद मिली होगी ये समझने में कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। मैं आप लोगों को केवल इतना समझाना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा करना चाहते हैं तो अपने मन में कंपटीशन भावना लेके आइए, अपने पार्टनर बनाइए, अपने से मजबूत पार्टनर बनाइए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इनहैंस होने की जरूरत नहीं है, नेचुरल ही बहुत अच्छा आप कर सकते हो। आपको किसी भी तरीके से प्रोफेशनल नहीं बनना है, जिसे बनना है वो तो बनेगा, वो अलग बात है, वो तो हर तरीके से बनेगा। लेकिन जो प्रोफेशनल नहीं, केवल अच्छी बॉडी चाहता है लाइफ टाइम की, वो उसके मम्मी पापा, उसकी फैमिली के लोग उस पर गर्व करेंगे, हाँ ये मेरा बेटा है, और अंदर से भी फिट है, अपने ऑर्गन से भी फिट है, और ऊपर से भी फिट है। लंबा चलना है, अगर आपको ज्यादा लाइफ का एंजॉय करना है तो आपको ज्यादा जीना होगा। मैं देख रहा हूँ कितने सारे लोगों की मौत हो रही है यहाँ पर, आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, किडनी फेल हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, लीवर फेल हो रहा है। हम लोगों के पास, हम लोग मिडिल फैमिली वाले लोग, हम लोगों का इतना पैसा नहीं है कि हम लोग उसका खर्चा झेल पाए। एक बार लीवर फेल हो जाता है, 25 लाख का खर्चा है। भैया मेरी तो औकात नहीं है, हो सकता है आप में से 2-4 लोग हो जो जान में हथेली लेके, यार आई इसने केवल पानी पी के, अभी तक जो आप फिजिक देख रहे हो केवल पानी पी के बनाई है। इस बंदे ने आज तक एक क्रेटीन तक यूज नहीं किया, समझ लो। जबकि मैं इससे 2-4 बार बोल चुका हूँ कि भाई थोड़ा सा क्रेटीन यूज करके देख ले, ज्यादा महंगा नहीं है, केवल 500-600 का आता है, फिर भी ये जो बंदा है भनकता नहीं है उस मामले में।
अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आप इससे पूछिए। बता भाई, अभी तक कुछ भी ट्राई नहीं किया, केवल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं भैया। अभी तक कुछ भी इसने ट्राई नहीं किया है। आप पावर देख लीजिए, मुझे इसने 100 मारी है, मैं इसका 80% कम करके करवाऊंगा, यानी 80 पे इसके रेगुलर सेट करवाऊंगा। इसका सीना बिल्कुल फाड़ के आ जाएगा, जैसे मैं कहता हूँ ना वर्किंग सेट। तो इसका जो 80 किलो का वर्किंग सेट बनेगा उसमें ये 8 से 9 रेपिटेशन मारेगा और कम से कम 7 से 8 सेट करेगा। इसका सीना बिल्कुल चिथड़ा होगा, ऐसे करके फट के बाहर आए। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ दोस्तों, आप समझो, कोशिश करो और लाइफ में आगे बढ़ो। ये YouTube चैनल इसलिए नहीं है कि आप उल्टा सीधा सीखो, आप अच्छा सीखो, कम लोगों से सीखो, अच्छा सीखो, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सीखो। दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पर जानवर भी रहते हैं और इंसान भी रहते हैं। तो आप समझ लो कि जानवर कौन है और इंसान कौन है, कौन आपको मारना चाहता है, कौन आपको जिंदा रखना चाहता है। आप इसका फर्क करना सीख लीजिए। तो दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक साथ। तब तक के लिए नमस्कार।